हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम नाइन्थ क्लास मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारी सीरीज़ का, जिसमें हम थ्योरी और फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट अब हम 1.2 अपनी यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट whether the following statement are true and false। अगर ट्रू एंड फॉल्स बताना है, आफ्टर दैट जस्टिफाई योर आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, उसमें बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, तो इज दिस ओके। जब भी मैंने बात की थी आपको रियल नंबर की, तो रियल नंबर में हमारे रेशनल भी आ रहे थे और इरेशनल भी आ रहे थे, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर्स थे दीज ऑल आर रियल नंबर्स। तो दिस इज़ ट्रू। ओके, अगर कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक्सरसाइज से पहले वो कंसेप्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसी के बाद ज़्यादातर सारे क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है समझ तो फिर से बता देती हूँ। रियल नंबर जो होते हैं, रेशनल और इरेशनल बोथ टाइप ऑफ द नंबर्स आर कम इनटू द अंडर रियल नंबर। ओके, ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज, अब इसे जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड collection of rational and irrational numbers। ओके, काफ़ी बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल है बट पूछा जाता है। ओके, याद रखना है, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। ओके, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m whether m is a natural number। ओके, अब नंबर लाइन पे बात करते हैं। देखें क्या हमारा जो नंबर लाइन पे बात करी मैंने, देखें नंबर लाइन को आप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 होता है सेंटर में। ओके, इधर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, ऐसे ही सोन एक्स्ट्रा चलता जाता है। इधर -1 -2 -3 -4। तो क्या नंबर लाइन पे सिर्फ प्लस m यानी कि नेचुरल नंबर्स ही हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। तो नंबर लाइन पे इससे पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m वेयर m क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीजर्स भी हैं और नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर can't be the square root of any natural number। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये भी फॉल्स हो गया है। क्योंकि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर में, अगर हम रूट स्क्वायर भी करते हैं तो हमारा रूट स्क्वायर m की फॉर्म में तो आ सकता है, लेकिन कोई भी हमारा कम्प्लीटली रूट स्क्वायर -m की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर की। देखिए रियल नंबर अभी मैंने आपको लिखा, रेशनल और इरेशनल बोथ होते हैं। तो और उसने बोला है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल, ओनली कंडीशनिंग कर दी यहाँ पे कि वो इरेशनल ही होंगे। नहीं होता ना ऐसा, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कांट बी रेशनल नंबर। फॉल्स बिकॉज real number can be rational also। ओके, सिंपल था तीनों पॉइंट्स में। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, एक बार देख लेते हैं इसे। उसने फर्स्ट में बोला
इरेशनल नंबर ऑलवेज रियल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू था हमारा, ये हमेशा ही होता है, रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। सेकेंड में क्या होता है हमारा, जो हमें नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ m, वेदर m इज़ अ नेचुरल नंबर और ओके। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर लाइन है इस पर सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं है, इस पर हमारे इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में उसने पूछा था एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर हमारे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, सेकेंड में उसने पूछा है हमसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे इरेशनल ही आएंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, क्योंकि देखें अगर मैं रूट 1 का स्क्वायर रूट करती हूँ तो ये 1 आता है विच इज़ रेशनल। ओके, तो हाँ सारे के सारे इरेशनल कैसे हो सकते हैं। अब रूट 4 की बात करें तो उसका क्या होता है 2 विच इज़ ऑल्सो रेशनल। ऐसे ही रूट 25 की बात करें तो इसका रूट स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे इरेशनल होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में आप लोग लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। और इसी में आगे लिख देंगे एग्जाम्पल देते हुए, ओके लिखेंगे रूट 1 इक्वल्स टू 1 विच इज़ रेशनल, रूट 4 equals to 2 which is also rational, and root 25 is equals to 5 which is also rational। okay, this will be the answer for this question। simple था बिल्कुल। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड, रूट 5 सॉरी दिस इज़ अ रूट 5, ये कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किसे करना है, रूट 5 को। तो पहले ले लेते हैं अपनी एक नंबर लाइन। ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन ली, आप लोग स्केल की हेल्प से विद ऑल दी मेजरमेंट स्केल की हेल्प से करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही करके बता रही हूँ 0, और यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेती हूँ -1, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 and 2 3। ठीक है, ये मैं 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप भी अपने स्केल से ऐसे ही मेज़र कर लेंगे, -2 and -3। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक लाइन लेनी है, एक पॉइंट लेना है। मैंने माना ये पॉइंट हमारा क्या है, O है, ये पॉइंट इज़ O। तो यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर तक का एक लाइन लेना है। ठीक है, यहाँ ये लाइन जो है हमारी 2 सेंटीमीटर तक की, हम इसे कंसीडर करेंगे। अब इस पर क्या करना है, इस पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है 1 सेंटीमीटर के पॉइंट के साथ। ये 1 सेंटीमीटर आपके सी कंपास को रख के और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा के 90 डिग्री का एंगल इस पर बना लेंगे 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इस O पॉइंट को इस P पॉइंट से मैच करेंगे, O पॉइंट को इस P पॉइंट से मैच कर दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज़ द रूट 5 वैल्यू। अब क्या करा था हमने, पहले भी ये क्वेश्चन किया है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हम अपनी कंपास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम पेंसिल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब जो इस लाइन पे ये डिस्टेंस मिला है हमें O to A, ठीक है, O to A, यानी कि ये वाली लेंथ जो मिली है हमें O to A वाली लेंथ जो मिली है OA, ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, वहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे हमने सी कंपास की हेल्प से क्या एक पॉइंट लगाया विच इज़ 1 सेंटीमीटर पे, और 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब फिर हम कंपास यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ, इन दोनों को पहले हमने मैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखा और जहाँ पे हमारा ये मैच हो रहा है दोनों के दोनों,
यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करी, ए पॉइंट पे आई वो, और तो ये ओ ए जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना होगा, √5। अब ये √5 कैसे आया इसे भी बता देते हैं। देखिए बेस है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथीनस है, तो आपको पता है ये हमारा जो है पूरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगती है हमारी, पाइथागोरस लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाइपोथीनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोथीनस कितना दिया हमें, हाइपोथीनस निकालना है, बेस इज हमारा 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 1 का स्क्वायर। तो हाइपोथीनस इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1, तो हाइपोथीनस इज इक्वल्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो हाइपोथीनस कितना आ गया हमारा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, विच इज़ √5। तो ऐसे हमने अपना हाइपोथीनस की वैल्यू ये निकल जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे अपनी कंपास को रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये ओ से जितना डिस्टेंस आएगा दिस इज अ √5। ऐसे आप कोई सा भी रूट को ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कोई भी रूट आए आपको इसी तरह प्रोसेस फॉलो करके ड्रॉ कर लेना है। ओके ठीक है, इतना हो गया। अब आपको एक लास्ट में एक एक्टिविटी दी हुई है इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज के लास्ट में, उसमें बोला है √2, √3, √4, √5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन दी नंबर लाइन। तो ठीक है, इस वाली जो रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा बट आपको ये एक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, हमें एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इस पे हमें क्या करना है, एक हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है, बनाना है यहाँ पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, ठीक है, उसकी हेल्प से। और यहाँ पे हमारा जो है ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे। ओके, मैंने माना ये पॉइंट हमारा ओ था, ये 1 सेंटीमीटर लिया और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाया और इन दोनों को टच किया विच इज़ 90 डिग्री। तो ये जो आया हमारा क्या आया, √2 आया। ठीक है, अब सेम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब हमने इसे मान लिया B1। ठीक है, B1 पॉइंट है। अब इस B1 पॉइंट पे फिर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है विच इज़ 1 सेंटीमीटर। मैं कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ अपनी, जस्ट अ सेकेंड यार, आप लोग ना अपनी किसके हेल्प से करेंगे, स्केल की हेल्प से करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी हमारी 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे और ये कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। अब क्या करेंगे, इसे फिर ओ पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, ओ पॉइंट से मिलाया तो ये जो आएगा ये √3 आएगा। ठीक है, अब फिर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इस पर फिर से 90 डिग्री का एक लाइन लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इसे फिर से, ये जो पॉइंट था हमारा B1, B2 हो गया। ओके, अब ये जो पॉइंट आया B3 आया। अब इसे फिर इससे मिलाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ओ पॉइंट से मिलाया तो ये आएगा हमारा √4। ठीक है, अब सेम इस B पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर की ही लाइन बनाते जाएंगे हमेशा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये पॉइंट जो आया B4 आया, इसे हम मैच करेंगे ओ पॉइंट से, तो ये जो आएगा हमारा √5 आएगा। ऐसे ही फिर इस पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट क्या आएगा, B5 आएगा, और इसे किससे मिला देंगे, फिर ओ पॉइंट से मिला देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये √6 की आएगी। ऐसे ही फर्दर हम आगे करते जाएंगे। ये लास्ट में आपको एक करके दिखा देती हूँ, इससे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर की ही होंगी ये सारी लाइंस, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप 1 सेंटीमीटर से चेंज कर देंगे वैल्यू तो इसकी वैल्यूज़ गलत आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैच करेंगे तो ये वैल्यू किसकी आ गई, √7 की आ गई, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारा B6। ऐसे ही आप पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या मिल जाएंगी, ईजिली मिल जाएंगी। तो यही एक्टिविटी है, सिंपल सी। ठीक है, बस विद द हेल्प ऑफ आप क्या है, सी कंपास और स्केल की हेल्प से निकालते जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, ओ B1 जो आ गया वो √2 की वैल्यू आ गई है, ओ B3 जो आ गया है वो √3 की वैल्यू आ गई है, ओ B2। ओके,
V3 जो आया है √4 की वैल्यू आया है, OB4 जो आया है वो √5 की वैल्यू आया है, और OB5 जो आया है √6 की वैल्यू आया है, एंड OB6 जो आया है वो √7 की वैल्यू आया है। तो बस यही एक्टिविटी आपको दी हुई थी, इसे स्टेप को फॉलो करेंगे और ये हमें मिल जाएगा। और ये हमने किया किसकी हेल्प से है, ये जो मेथड होता है हमारा कौन सा होता है, स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट अ लिटिल बिट, आई हैव अ कॉल। ठीक है, ओके। तो ये जो मेथड है हमारा इसे कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, ये हमने किसकी हेल्प से किया है, स्क्वायर रूट स्पाइरल की हेल्प से ये हमने फाइंड आउट किया है। सिंपल था, बस इस यूनिट में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसकी अगर आपको 9th क्लास मैथ्स और 10th की मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैप्टर को पहले डिस्कस किया गया, आफ्टर दैट उसकी सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से कवर किया गया है। कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।